ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सदैव अपनी दिव्य गद्दी पर रहेंगे। उन्होंने कहा था, मैं था, मैं हूं और मैं सदैव रहूंगा। मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत ही है। परिवार के किसी सदस्य के पास कोई दैवी शक्ति नहीं है। मैं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूं और उनके बुरे समय का अंत करता हूं। जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़कर आया करो। वो मेरे सामने किसी काम की नहीं है। मेरी उपस्थिति में सेल फोन का उपयोग मत करो, अन्यथा मेरा आशीर्वाद उसे चला जाएगा जिससे आप बात कर रहे हैं। यदि आप अपने जीवन की डोर मुझे थमा देते हैं तो मैं आपको सीधा मोक्ष तक ले जाता हूं। अगर किसी घर का मात्र एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो उसके पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। मात्र पुस्तक से पाठ करना ही पाठ नहीं होता। अपना कार्य करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान रखना भी पाठ करना होता है। सबसे बड़ा पाठ वो होता है जब पति अपने पत्नी का तथा पत्नी अपने पति का और दोनों मिलकर अपनी संतान का ध्यान रखते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं। गुरुजी कहते हैं कि गुरुओं के कथन का कभी खंडन नहीं करना चाहिए। रब कदे भी नजर नहीं आंदा। मैंने कहा, मैनू तुहाडे विच नजर आंदा है। गुरुजी, तुम कभी भगवान को नहीं देख पाते। मैंने कहा, मुझे आप में नजर आते हैं। और गुरुजी मुस्कुरा दिए। भगवान से प्यार करो, उससे डरो मत। भगवान ने ही तो संसार बनाया है, सौर मंडल रचा है। समस्त रचना भगवान की ही तो है। अतः भगवान से डरो नहीं, प्रेम करो। महापुरुषों के पद होते हैं और उनमें सबसे ऊपर सद्गुरु होते हैं। वो मैं हूं। मात्र एक सद्गुरु ही सबके रोग अपने ऊपर ले सकते हैं और दुखों से मुक्त करा सकते हैं। हर कोई लोगों के मर्ज अपने ऊपर नहीं ले सकता। उन्हें आज्ञा नहीं है। वो सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य किस काम का अगर वो रब का शुक्राना ना कर सके। पंडितों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा मिल गया जिसे पूरा ज्ञान नहीं है तो आपकी हानि हो सकती है। मैंने कहा कि हम पंडितों के पास नहीं जाते तो गुरुजी ने कहा कि मैं सामान्य बात कर रहा हूं। अपनी खुशहाली के लिए अपने जन्म के पत्थर कभी मत पहनो। कोई पत्थर विपरीत प्रभाव दे रहा हो तो तब क्या। मैंने गुरुजी से कहा कि हम चारों, यानी कि मैं, मेरे पति तथा मेरे दोनों बच्चों ने कभी बर्थ स्टोन नहीं पहने। गुरुजी ने कहा, मैं सामान्य बात कर रहा हूं। गणेश जी का स्थान मंदिर में है, ना कि लोगों के घरों के फर्शों पर या सजावटी सामान की तरह और कई बार पेपर वेट की तरह। आप सब करोड़ों रुपए खर्च के अपने घरों को सजाने के लिए जो पेंटिंग्स ले आते हो, तुम्हें क्या पता कि अगर वो अपने साथ पेंटर की नकारात्मकता भी आपको दे रहा हो। मैंने गुरुजी से कहा कि मेरा इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं करोड़ों की पेंटिंग्स खरीद सकूं। गुरुजी ने कहा, ओहो, मैं तो सामान्य बात कर रहा हूं। अगर कोई दूर है और मेरे पास या बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता तो मेरे स्वरूप से बात करे। मैं सबकी सुनता हूं। गुरुजी के वचनों पर आपस में तर्क वितर्क करने की मनाही है। ऐसा करने से हम अपने भगवान प्राप्ति, अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे। गुरुजी ने अंग्रेजी में कहा कि ओनली डेड फिश स्विम विद द टाइड। एक मरे जमीर वाला इंसान ही दुनिया के गलत रास्ते पर चलता है। हमें गलत हालात से समझौता ना करके
सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। डॉक्टर अपना काम करेंगे और मैं अपना। जब कभी कोई परेशानी हो तो डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूंगा। दवाई भी तभी काम करेगी जब मैं उसे अपना आशीर्वाद दूंगा। पानी बहुत पिया करो, पानी हर बीमारी की दवा है, ये सब रोग ठीक करता है। पाचक ग्रंथि एक ऐसा अंग है जिसकी प्रक्रिया भगवान ने अपने हाथ में रखी है। अभी बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बाद में मैं तारों जैसा नजर आऊंगा। मंदिर में आने वाली संगत इतनी बढ़ेगी कि जितना मर्जी जगह बना लो कम ही पड़ेगी। आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है। जो प्रार्थना में विश्वास करेगा और पूरे मन से प्रार्थना करेगा वही बच पाएगा, जिसे हम गुरुजी का आश्रम यानी बड़े मंदिर कहते हैं। वहां आने से 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य एक साथ मिलता है तथा मेरा आशीर्वाद भी मिलता है, ऐसा गुरुजी का कहना है। बड़े मंदिर में कभी सोना नहीं चाहिए, वरना गुरुजी का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। गुरु को कभी पत्र नहीं लिखना चाहिए, जो होगा अच्छा ही होगा। मैं हड्डी और मांस का इंसान बना सामने बैठा हूं। लोगों ने इंसान ही समझ लिया। लोगों को बाद में समझ आएगी कि मैं कौन हूं। मैंने बहुत कठिन तप किया है, पत्तों पर निर्वाह किया है। तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है। गुरु का स्थान इतना बड़ा होता है कि अगर वो चाहे तो वो एक ही समय में कई जगह पर एक साथ उपस्थित हो सकता है। मैं तुम्हें इंसान की तरह नजर आता हूं, पर मैं जहां खड़ा हूं वहां से तुम सब मुझे छोटी छोटी चींटी जैसे नजर आते हो। मैं संसार में तुम्हें माफ करने ही तो आया हूं। गुरुजी ने कहा, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सूर्य को भी अपने अनुसार चला सकता हूं। सूर्य अब बूढ़ा हो चुका है। धरती पर पानी बढ़ जाएगा। लोग वृक्ष काटते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मेरे पास आने वाली राह सरल नहीं है। मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूं, तुम्हारी हर तरह से परीक्षा लेता हूं। अगर पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं है तो फिर क्या लाभ। अगर मेरी तरफ कोई एक कदम भी बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ाता हूं। लंगर और चाय प्रसाद तो तुम्हारी दवाई है और सब रोगों को ठीक करते हैं। इन्हें प्रसाद की तरह ग्रहण करो, ना कि इन्हें बनाने वाले पदार्थों की तरह। लंगर और चाय प्रसाद तो तुम व्रत में भी ग्रहण कर सकते हो। जब किसी परिवार का कोई एक सदस्य भी लंगर और चाय का प्रसाद खाता है तो घर के बाकी सदस्य, चाहे वो घर में हो या अस्पताल में, सबको मेरा आशीर्वाद मिलता है। लंगर और चाय प्रसाद मेरा आशीर्वाद होता है। उसे यहीं बड़े मंदिर में पूरा खाना चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए। अगर उसे यहां खाओ तो दवाई है, घर ले जाओ तो मिठाई है। लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। मेरे आशीर्वाद देने के बड़े तरीके हैं, उनमें से एक सत्संग करना भी है। जो बोलता है उसका भी भला होता है और जो सत्संग सुनता है उसका भी भला होता है। जब अपने गुरु के किए हुए कल्याण को सबको सुनाते हो तो आप भी आशीर्वाद पाते हो और सुनने वाला भी आशीर्वाद पाता है। कभी कभी तो गुरुजी हमें दूर रखकर भी आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी कब और क्या कल्याण करते हैं आवश्यक नहीं कि हमें पता हो। मैं प्रवचन में विश्वास नहीं करता हूं, सब कल्याण वास्तव में करके दिखाता हूं।